हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये है हमारी एक्सेल की वर्कबुक और इस वर्कशीट में हम आज सीखने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। इसमें हम तीन चीजों को कवर करेंगे, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये ऊपर की ओर ये रिबन होता ही है। और इस रिबन की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इस रिबन में आप देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट और एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज टैब। लेकिन ये होम टैब जो है ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर होम टैब में आज हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, कैसे फॉन्ट का इस्तेमाल करना है, कैसे अलाइनमेंट करना है, क्या होते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, ये भी आज हम देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक्स के साथ, जो कि है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो यहां पर आपको बता दूं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते थे उसी प्रकार यहां भी कर सकते हैं, बट यहां पर सिलेक्शन हमें सेल का बनाना होता है। मतलब आपको सेल सिलेक्ट करना होगा, सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो वो देखिए डार्क हो जाता है। उसी प्रकार इटैलिक की बात करूं तो आप सेल को सिलेक्ट कीजिए और इटैलिक पे क्लिक कीजिए। इसका शॉर्टकट आपको पता ही है, कंट्रोल बी और कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। बी फॉर बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होता है और यू से होता है अंडरलाइन, यानी कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप उसे अंडरलाइन भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम आसानी से यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर भी। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स और उसके ऊपर भी आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी आप सिलेक्शन बनाइए और फिर जस्ट क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, या कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू का इस्तेमाल कीजिए, आप रिमूव भी उसे कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन है बॉर्डर। ये बॉर्डर वाला जो ऑप्शन होता है ये बहुत ही काम का है, क्योंकि कई बार जब हम एक्सेल में काम तो कर लेते हैं, काम करने के बाद जब उसका प्रिंट आउट लेने जाते हैं तो प्रिंट आउट जो है वो ब्लैंक सा नजर आता है और उसके ऊपर ये जो सेल के अंदर हमें ये कॉलम्स और रोज दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, वो लाइंस प्रिंट आउट में नहीं दिखाई देती। तो कई बार हमारा प्रिंट आउट अजीब सा नजर आता है क्योंकि उसमें अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं लगती। तो ऐसे में अगर आप बॉर्डर्स डालेंगे तो वो देखने में प्रेजेंटेबल रहेगा और प्रिंट आउट भी अच्छा लगेगा। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप जस्ट यहां जाइए, अलग अलग प्रकार की बॉर्डर्स यहां अवेलेबल हैं, ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली दिखाई देंगी और ये जो बॉर्डर्स हैं ये प्रिंट आउट में भी नजर आएंगी। ये जो यहां पर दिखाई दे रही है ये प्रिंट आउट में नहीं नजर आएगी, लेकिन व्हेन यू सिलेक्ट लाइक दिस अ पर्टिकुलर सेल एंड यूज बॉर्डर फ्रॉम हियर तो वो आपके प्रिंट आउट्स में भी नजर आता है। आप थिक बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर वापस से चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, थिक बॉर्डर दे दीजिए तो यहाँ पर आपको एक थिक बॉर्डर बाहर से नजर आ रहा है और ये बॉक्स के अंदर आपको कंटेंट नजर आ रहा है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सेल को करना है तो भी सिलेक्ट करके आप थिक बॉर्डर कर सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स यहाँ पे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर बॉर्डर को भी आप ऐसे बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एक सेल को भी। ओके, यू कैन मेक सिलेक्शंस, यू कैन यूज वेरियस ऑप्शंस फ्रॉम हियर। बॉटम बॉर्डर सिर्फ नीचे एक बॉर्डर देता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नीचे एक बॉर्डर आ गई है। वैसे ही अलग अलग ऑप्शन है, टॉप बॉर्डर ऊपर एक बॉर्डर दे देता है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऐसे सारे बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके। डायरेक्टली सब सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कीजिए तो भी आप डायरेक्टली सभी सेल्स को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बॉर्डर का ऑप्शन जो आपको आउटलाइंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों हम कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। कलर्स आप हाईलाइट कलर यूज कर सकते हैं या आप फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हेडिंग है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इस पे मैं हाईलाइट कलर या थीम कलर जिसे कहते हैं वो सिलेक्ट करके डाल सकता हूं। तो इस तरह से यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर सिलेक्शन द बैकग्राउंड कलर। तो ये जो सेल थे वो सारे जो है हाईलाइट हो गए कुछ इस प्रकार से। ओके, तो बहुत ही इजीली आप यहाँ से हाईलाइट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे फिल कलर भी कहते हैं हम लोग एक्सेल में। यहाँ से नो फिल करेंगे तो कलर चला जाएगा, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको खुद का कलर से क्रिएट करना है, आप मोर कलर्स में जाइए, यहाँ से आप अपना कलर जो है बना करके भी ऐड कर सकते हैं, वैसा कलर आ जाएगा। ओके, तो ये था आप फिल कलर का ऑप्शन। इसके अलावा फॉन्ट कलर, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं इजीली, विच एवर कलर यू वांट द टेक्स्ट टू बी इन।
तो वो टेक्स्ट उस कलर में आपको प्रेजेंट होकर के मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों कलर के ऑप्शंस थे जिससे हम कलर चेंज करते हैं। एक से फिल कलर हो जाता है, बैकग्राउंड में भी आ जाता है, और एक से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों फॉन्ट के अलग अलग ऑप्शंस तो आपको पता ही है। यहाँ से आप अलग अलग हैंडराइटिंग स्टाइल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा या छोटा करना है आपको तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से, कैन इजीली चेंज द फॉन्ट साइज। तो इस प्रकार दोस्तों इजीली फॉन्ट टैब को आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक करके इधर से भी बढ़ाना चाहें तो फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। जैसे फॉन्ट का साइज बढ़ता है आप देख सकते हैं जो हमारा रो है या कॉलम है उसकी साइज भी बढ़ती है। देखिए यहाँ से ये 10 नंबर का जो रो है ये भी बड़ा होता जा रहा है, उसकी साइज भी बड़ी होती जा रही है। ओके, तो ये फॉन्ट के ऑप्शन हमने अभी भी देखे हैं। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है अलाइनमेंट। एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे लेफ्ट सेंटर राइट में मैं अलाइन कर सकता हूँ। ऊपर नीचे भी अलाइनमेंट हम कर सकते हैं काफी आसानी से। इसके अलावा दोस्तों कई बार एक ऑप्शन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ DITRP सेल्फ स्टडी। तो अब ये जो DITRP सेल्फ स्टडी है ये सेल से बाहर चला गया है। ऐसे में दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे 2 सेल्स को और ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। जी हाँ, मर्ज एंड सेंटर से वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे। कई बार हमें ऐसा नहीं करना होता लेकिन फिर भी एक ही सेल में डालना है तो आप यहां से ये जो ऊपर दिख रहा है आपको G और H के बीच में, यहां से आप इसको ड्रैग करके भी ऐसे बड़ा कर सकते हैं और वो फिर उसी सेल में रह जाएगा। मतलब सेल की साइज जो है वो हम सिर्फ बड़ी कर रहे हैं। हमने बहुत ही आसानी से इसको कर दिया सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करके। ओके, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि बॉस ऐसा कुछ क्लिक एंड ड्रैग हम करें, हम चाहते हैं कि एक ही सेल के अंदर पूरा आ जाए और कॉलम की साइज जो है वो चेंज ना हो। तो ऐसे में यू कैन यूज द रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ये रैप टेक्स्ट जो होता है ये रो की साइज बढ़ा देगा, कॉलम की साइज जैसी थी वैसी ही रखेगा। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो है ये DITRP सेल्फ स्टडी जो है बाहर जा रहा है एक पर्टिकुलर बॉक्स से। मैं रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा तो वो G के अंदर ही वो उसे फिट कर देगा, सिर्फ वो 3rd नंबर का जो रो है उसकी साइज वो इंक्रीज कर देगा। तो यानी कॉलम्स को इंक्रीज करना है तो आप मर्ज सेंटर यूज कर सकते हैं, रो में करना है तो आप यहां से रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यू कैन मर्ज एंड सेंटर एज वेल एज यू कैन अप्लाई रैप टेक्स्ट फॉर अलाइनमेंट। बाकी लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट तो आपको पता ही है। लेफ्ट साइड पे मार्जिन पे लाने के लिए हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करते हैं, सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट, राइट साइड राइट अलाइनमेंट। इसके अलावा इंडेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से मूव करेंगे वैसे टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो चेंज होता जाएगा। तो ये था अलाइनमेंट दोस्तों। अब आते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर। ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है बहुत ही काम की है दोस्तों, कई बार अलग अलग चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये सेल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, मैं इस ऑप्शन में चले जाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये डेसिमल प्लेसेस में मुझे शो करता है। इसके अलावा करेंसी में आप करेंगे तो ये रुपीज में शो करेगा। मतलब जैसी आपकी जरूरत है वैसे फॉर्मेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंटिंग करेंगे तो वो वैसे दिखाएगा। मतलब हर एक का अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। यूजुअली हम जनरल रखते हैं लेकिन कई बार आपको करेंसी वगैरह शो करनी होती है तो ऐसे में आप करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परमानेंटली वहां पर सेट हो जाएगा और फिर आप जैसे ड्रैग करेंगे हर कॉलम के अंदर वो रुपीस का सिंबल जो है ऑटोमेटिकली दिखाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप डॉलर वगैरह भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंटिंग करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपके जो कंप्यूटर में जो डेट वगैरह सेट होती है उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है। टाइम आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम के अंदर। परसेंटेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो परसेंटेज में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रैक्शन में आप करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन। साइंटिफिकली आप कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन में उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों वी हैव सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट की तरह एक नंबर को प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं। यूजुअली दोस्तों जो कॉमनली यूज्ड है वो है जनरल, नंबर,
और करेंसी, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जनरल नंबर और करेंसी। हालांकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से कोई भी अलग अलग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। ओके, इसके अलावा दोस्तों कई जगहों पे ऐसा होता है कि आंसर जो है कैलकुलेशन के बाद पॉइंट्स में आता है, हम ये डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल से क्या होगा, वो आगे के डेसिमल्स भी ऐड कर देगा, और अगर डिक्रीज करेंगे तो वो उसे राउंड ऑफ कर देगा। देखिए 10.52 था, लेकिन फिर उसने इसे राउंड ऑफ कर दिया और उसे 11 कर दिया। तो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल से हम ये भी काम कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसके अलावा दोस्तों कॉमा स्टाइल पुट करना है आपको या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप डॉलर साइन लगाना चाहते हैं करेंसी में तो आप डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई और करेंसी यूज करनी है तो वो करेंसी चाइनीज वगैरह, यूरो या इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर रुपीज लेंगे, इंडिया के करेंसी को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फॉन्ट के सारे ऑप्शंस देखे, अलाइनमेंट के सारे ऑप्शंस देखे और नंबर फॉर्मेटिंग देखी है। उम्मीद करता हूं ये सभी आप यूटिलाइज करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और हम लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे।